हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन करूँगी, तो जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अब सबसे पहले आता है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं रैशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब जिसमें परिमेय संख्याएं यानी p/q की फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं, इसमें q जो है वो नॉट इक्वल टू होता है 0 के। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो है ना, मतलब इन्फिनेटिव चले जाएगी, जो कि किस में जाएगा, अपरिमेय संख्या में। तो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों की संख्याओं के ग्रुप को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सबसे पहले ये क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जाने हम जरा। तो जैसे हमें किसी संख्या से भाग देना, तो जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, उसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल, जो कि हमें बचता है लास्ट में। ठीक है, तो अगर हम इसमें उत्तर की जांच करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें और इसको q मान लें, q मीन्स कोसेंट, एंड इसको r मान लें मतलब रिमाइंडर, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये होगा, तो भाजक को हमने क्या लिखा है, भाज्य b बराबर a इंटू क्यू प्लस आर, तो ये हमें ये बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड लेमा मेथड। ओके, तो सबसे पहले ये दिया है। अब हम इसमें इसको a लेंगे, इसको b लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये a हो जाएगा और ये b। तो अब हम है ना इसको देखेंगे कि यूक्लिड लेमा विभाजन से हमें इसको प्रूव करना है। मतलब हमें हर फॉर्म में a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर लेकर चलना है। ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। अब जैसे हम है ना इसको ही देखें, इन दोनों का हमें निकालना है यूक्लिड लेमा मेथड से HCF। तो हम वैसे HCF भाग विधि से कैसे निकालते थे कि 135 में 225 में इसका 135 का डिवाइड देंगे। क्यों? क्योंकि 225 जो है वो ग्रेटर है 135 से। ये छोटा है, छोटे के बड़े में भाग देंगे जब, तो इसका इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो 135। तो 135 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना बचेगा, 90। अब 90 से हम अगेन 135 में डिवाइड करेंगे तो ये फिर 1 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 45। 45 का फिर 90 में देंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, मतलब 90। तो इसका जो HCF है इस हिसाब से तो हमारा HCF कितना निकला, 45। इसमें भी सेम इसी को इसमें दिखाना है। जैसे 135 225 में डिवाइड किया तो हमने लिखा 225 इक्वल टू, इसमें 135 भाजक था, मतलब v की वैल्यू यहाँ पे 135 है। 135 कितनी बार कोसेंट आया था, 1, प्लस रिमाइंडर बचा हमारा 90। अगेन 135 को हम यहाँ लिखेंगे, मतलब ये जो यहाँ हम लिख रहा था हमने, तो 90 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर क्या बचा, 45। फिर अगेन इसको हम यहाँ लिखें क्योंकि 90 यहाँ आ गया, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, मतलब हमें रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इट मीन्स हमारा जो HCF है वो है 45। ओके, तो HCF इक्वल टू 45 हमारे ये आंसर आ गया। ओके, तो इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि 196 एंड 3220 इसमें हमें डिवाइड करना है। तो ये हमारा सेकेंड 196 एंड 38220 इसमें का है। तो इसमें करने के लिए भी हमें सेम डिवाइड करना पड़ेगा। तो 196 का हम डिवाइड करेंगे 38220 में,
तो 38220 में इसमें सबसे पहले जाएगा इसका डिवाइड 1 टाइम, तो 196, तो इधर 6 आया, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 9, तो 9 6 54, 5 81, और मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा, और इसको डिवाइड करने के बाद 980, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसका 5 टाइम जाएगा, 500, 5 9 जा एंड 9, ये हो गया हमारा डिवाइड, ठीक है ना। तो 9 टाइम इसमें मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो अब इसको लिखेंगे तो 38220 जो है वो ग्रेटर था 196 से, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू VQ प्लस R इसकी फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा 38220, इसमें डिवाइड दिया था किसका, 196 का, कितने टाइम गया है, 195 टाइम, जो यहाँ से गया 195 टाइम, और रिमाइंडर हमारा बचा 0, इट मीन्स हमारा 195 जो है वो हमारा HCF होगा। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ कोई Q कोई विषम पूर्णांक है। तो मतलब हमें ये बताना है कि 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 ये जो है वो विषम पूर्णांक है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हमें 6Q + 1 की फॉर्म में हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट माना B जो है कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक संख्या है। तो B जब धनात्मक संख्या है तो B इक्वल टू हम 6 ले सकते हैं, तो यूक्लिड लेमा से, यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम से तो यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम से क्या होता है, इक्वल टू VQ + R, इक्वल टू VQ + R, जहाँ पे हमने B क्या ले लिया, 6 ले लिया। अब जो B है वो 6 है, तो जब भी हमने देखा होगा कि अगर हम 5 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं, जैसे 26 में किया, 27 में किया, 28 में किया, 29, 30 में तो पूरी तरह से चला जाएगा, लेकिन 29 तक अगर कोई भी संख्या रखते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर है वो 5 से छोटा बनता है, मतलब 0 हो सकता है जब पूरी तरह डिवाइड चला जाए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम अगर इसमें किसी भी संख्या में अगर B की जगह पे 6 रखते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा मतलब R मिलेगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा जो 6 है ना उससे छोटा ही होगा, इसलिए 6 और 0 के बीच में होगा, तो ये लिखा, लेकिन 6 से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि बड़ा होगा तो फिर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ 6 आ गया, 6 का 5 आ गया, तो 5 का 5 में पूरी तरह से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे जो रिमाइंडर मतलब R जो है वो कहाँ कौन कौन से बच सकते हैं, 0 बन सकता है, 1 बच सकता है, 2, 3, 4 और 5 ये बच सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें इसमें हमने वैल्यू पुट करें तो इक्वल टू होगा VQ मतलब 6Q + R। अब इसमें हम रखते हैं R इक्वल टू 0। अब देखना R इक्वल टू 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 6Q + 0। अब जैसे 6 की टेबल लिखते हैं तो 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, मतलब इसमें जब हम डिवाइड दे रहे हैं, देखो सारे जो हैं वो मतलब सम संख्या हैं, तो हमें मतलब जो 6 की जितनी भी मल्टीपल्स निकल रहे हैं वो क्या है, 6Q जो है इक्वल टू
6 क्यूब जो है जो वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, ठीक है, इवन नंबर में आएगा क्योंकि 6 के सारी मल्टीपल्स जो हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं। अब हम r इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसमें इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1। अब देखना 6 में 1 प्लस कर दो तो 7 हो जाएगा जो कि क्या है, ऑड है, ठीक है। 12 में 1 प्लस कर दो तो 13 आ जाएगा, मतलब जो कि ऑड है। तो हमने अगर इसमें 1 प्लस किया तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 जो आया वो क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट लेते हैं 2 का। तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 जो होगा वो क्या होगा, एक इवन होगा। और r इक्वल टू 3 रखने पर a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 जो कि क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। और r इक्वल टू 4 रखने पर, क्योंकि हम जब है ना इसमें इवन नंबर जोड़ रहे हैं तो हमें संख्याएं इवन मिल रही हैं, ऑड नंबर जोड़ रहे हैं तो ऑड संख्याएं मिल रही हैं। जैसे 1 ऑड नंबर है, इसमें जोड़ा तो ये ऑड मिली, तो 4 रखा तो 6 क्यूब प्लस 4 ये क्या होगा, ये कि इवन नंबर होगा। और r इक्वल टू 5 रखा क्योंकि 5 तक ही जाएगा ये, तो a इक्वल टू जो आएगा 6 क्यूब प्लस में 5 जो कि क्या मिला हमें, ऑड नंबर मिला। तो हमें ये गाइस मिल गए हैं। तो इसमें हमने देखा कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 पे हमें क्या मिला है, ऑड नंबर मिला है। तो हमें ये इसमें पूछा था कि क्यों कोई पूर्णांक है, तो हमें ये बताना है कि क्या इन पर ये विषम पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा, That's it. आई होप ये गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।